हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन। मैं आपकी साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे अपना सेकंड चैप्टर फूड फ्रॉम प्लांट्स, जिसमें हम जानेंगे कि प्लांट्स से हमें क्या क्या फूड्स मिलते हैं जो हम खाते हैं। सिर्फ फूड जो हम रोज खाते हैं सिर्फ वो फूड नहीं, उससे अलग फ्रूट्स भी हम खाते हैं तो वो कैसे मिलता है। स्पाइसेस हमारे फूड को बनने में यूज होते हैं, वो कैसे मिलता है। ऑयल यूज होता है, हम ऑयल कंज्यूम करते हैं, वो कहाँ से मिलता है। कॉफी, टी, शुगर, ये सारी चीजें जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं, ये प्लांट्स से मिलता कैसे है, कहाँ से मिलता है, उसका सारा प्रोसेस जानेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स। स्टेपिंग अप हम इसमें किस किस के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, पल्सेस, सीरियल्स, कॉफी, टी एंड शुगर, स्पाइसेस एंड ऑयल। तो इन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं और कैसे मिलती हैं। जस्टिफाई कॉफी इज अ सीड और फ्रूट। तो हम इसमें अब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें ये भी क्लियर होगा कि जो कॉफी है वो सीड है या फ्रूट है। मैं आपको बता देती हूँ, कॉफी इज अ सीड। कॉफी सीड है, बीज है, फ्रूट नहीं है। तो इसको अभी हम पढ़ेंगे आगे। स्टार्ट करते हैं। अनजम्बल द लेटर्स टू आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट आर फ्रूट्स। हमें अब यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए हैं फ्रूट्स की, तो हमें और नीचे यहाँ पे देखो इस तरह से हमें इनकी स्पेलिंग्स, ये जो वर्ड है इनके लेटर्स को जंबल किया हुआ है, मतलब आगे पीछे हुए हुए हैं लेटर्स, जिनको हमें करेक्ट सीक्वेंस में करेक्ट स्पेलिंग में लिखना है। जैसे फर्स्ट फिगर अगर हम देखें, फर्स्ट फिगर क्या है, ये एप्पल है ये। एप्पल की स्पेलिंग को हमें अनजम्बल करना है, ये जंबल हुई हुई है, करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। उसकी करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे ए पी पी एल ई। इस तरह से जैसे हमने ये फिगर देखी तो हमें दिख रहा है कि ये एप्पल है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग को हमें अनजम्बल करके लिखना है। नेक्स्ट फिगर अगर हम देखें, नेक्स्ट फिगर इज मैंगो। इसके ये जंबल लेटर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखी हुई हैं, मैंगो की आगे पीछे लिखी हुई हैं, हमें इसकी करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी मैंगो की, MANGO, मैंगो। ओके, इसी तरह से आपको ये बाकी की दो फिगर भी आइडेंटिफाई करनी है, आपको पहचानना है कि ये कौन सा फ्रूट है जो हम डेली खाते हैं, जो बहुत टेस्टी लगते हैं हमें, और इनके ये जो अल्फाबेट्स आगे पीछे जंबल हुई हुई हैं, इनको अनजंबल करके इनकी करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ पे फिल करनी है। लेट्स स्टार्ट। वी कैन नॉट लिव विदाउट ईटिंग, वी ईट एवरी डे, फूड इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। क्या अगर हम रोज खाना ना खाएं तो हम रह पाएंगे? नहीं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी को खाने की जरूरत है सरवाइव करने के लिए, फूड की भी जरूरत है और वाटर की भी जरूरत है। ये ह्यूमन बीइंग, ये किसी भी लिविंग बीइंग की बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक जरूरत है, जिसके बिना वो सरवाइव नहीं करेगा। हमें फूड एवरी डे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखता है, हेल्दी रखता है, डिजीजेस से दूर रखता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्लैशी एंड जूसी पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड फ्रूट। Fruits are eaten raw. Some of the fruits that we eat are mango, orange, apple, grapes, etc. Fruits keep us healthy and strong. We should eat plenty of fruits daily. फ्रूट क्या होता है? जो प्लांट का फ्लैशी और बहुत जूसी वाला पार्ट होता है उसको हम फ्रूट्स बोलते हैं। हम फ्रूट्स खाते हैं, वो बहुत जूसी, बहुत टेस्टी होते हैं ना, तो जो प्लांट का फ्लैशी और जूसी पार्ट होता है उसको हम फ्रूट बोलते हैं। और फ्रूट्स को हम ऐसे रॉ खाते हैं, कच्चा खाते हैं। ओके, सम फ्रूट्स जिन्हें हम खाते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्या एग्जाम्पल्स हैं? ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, वाटरमेलन, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। ये फ्रूट्स क्या करते हैं? इन फ्रूट्स को कंज्यूम करने से क्या होता है, ये फ्रूट्स आप खाते हो तो आप हेल्दी रहते हो और स्ट्रॉन्ग रहते हो, आपको एनर्जी मिलती है। तो आपको बहुत सारे फ्रूट्स रोज खाने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं। वी मे ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट
वी कैन ईट इट्स लीव्स, रूट्स, स्टेम्स और फ्लावर्स, दे आर कॉल्ड वेजिटेबल्स। सो ये अभी तो हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा, अब वेजिटेबल्स भी हम कंज्यूम करते हैं। वो क्या होता है, हम प्लांट्स के काफी सारे पार्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, हम ईट कर सकते हैं। जैसे हम प्लांट की लीव्स खा सकते हैं, रूट्स खा सकते हैं, स्टेम खा सकते हैं और फ्लावर्स खाते हैं। सो अब ये नहीं कि हम इसकी रूट्स खा सकते हैं या हम इसके फ्लावर्स खा सकते हैं तो आप अपने गार्डन में जाके और प्लांट को तोड़ रहे हैं और उसकी रूट निकाल के खा रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं खाते हैं। जब वो प्लांट ग्रो होता है, जैसे फ्लावर है तो फ्लावर को ऐसे नहीं खाते हैं, वो फ्लावर ग्रो होता है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम उसको कंज्यूम करते हैं। इसी तरह से हम बाकी पार्ट्स भी इसके यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेबल्स। Pulses and cereals. Some plants give us pulses and cereals. All dals, kidney beans and gram are pulses. Pulses और cereal क्या होते हैं, जो दाल बनती है वो दाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पल्सेस और सीरियल्स बोलते हैं। तो ये प्लांट्स से मिलते हैं हमें, और सारी जो दाल होती हैं, और किडनी बीन्स मतलब जो राजमा होता है और जो ग्राम होता है, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये पल्सेस के एग्जाम्पल्स हैं। पल्सेस होता क्या है, पल्सेस आर द सीड्स ऑफ अ प्लांट्स। वी कुक पल्सेस बिफोर ईटिंग, दे कंटेन प्रोटीन दैट हेल्प अस टू ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग। पल्सेस क्या होते हैं, प्लांट के सीड होते हैं, प्लांट के जो सीड्स होते हैं उनको हम पल्सेस बोलते हैं। अब इनको ऐसे ऐसे कच्चा नहीं खाते हैं, रॉ नहीं खाते हैं, उसको हम पहले कुक करते हैं, पल्सेस को कुक करते हैं और फिर हम उसको कंज्यूम करते हैं। क्या होता है, क्यों कंज्यूम करते हैं, क्या फायदा है क्यों कंज्यूम करना। पल्सेस को इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है एनर्जी, पल्सेस में प्रोटीन होता है, प्रोटीन को हम कंज्यूम करते हैं पल्सेस के थ्रू, तो हमें एनर्जी मिलती है और हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, जो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। Wheat, rice and corn are some cereals. Seeds of some plants are cereals. Cereals are also called food grains. They give us energy. अब जो wheat होता है, गेहूं, राइस जो चावल होता है, और कॉर्न होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सीरियल्स के एग्जाम्पल हैं। कुछ सीड्स प्लांट के जो हैं वो सीरियल्स होते हैं, ये इन सीरियल्स को हम और क्या बोलते हैं, सीरियल्स का दूसरा नाम होता है फूड ग्रेन्स। सीरियल्स हम कंज्यूम करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। तो ये हमने पल्सेस और सीरियल्स के बारे में पढ़ा। अब कॉफी, टी एंड शुगर, हम कॉफी पीते हैं, टी पीते हैं और शुगर को यूज करते हैं, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। वी गेट कॉफी, टी एंड शुगर ऑल्सो फ्रॉम प्लांट्स। हमें ये तीनों चीजें भी प्लांट से ही मिलती है। कॉफी सीड्स आर क्रश्ड टू गेट कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर कैसे मिलता है, हम जो कॉफी के सीड्स होते हैं उनको क्रश किया जाता है, मतलब उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है, जिससे हमें वो कॉफी पाउडर मिलता है। जैसे जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि कॉफी आपके अकॉर्डिंग कॉफी क्या है, सीड है या फ्रूट है, तो यहाँ पे इसका आंसर पता चल रहा है कि कॉफी क्या है, कॉफी सीड है। उस सीड को ही ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे पीसेस में, जिससे कॉफी पाउडर बनता है। ड्राइड लीव्स ऑफ द टी प्लांट आर यूज्ड टू मेक टी। अब टी कैसे बनती है, जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, जब वो सूख जाती है, टी प्लांट की जो लीव्स होती हैं जब वो सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, उसकी मदद से हम टी बनाते हैं। जो ऊपर हमने पढ़ा था कि हम लोग प्लांट के सारे पार्ट्स कंज्यूम करते हैं, हम लीव्स भी खा सकते हैं। तो अब देखो यहाँ दिख रहा है ना, हम लीव्स कैसे खाते हैं, उसका हम उस लीव्स को टी के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। इसी तरह से हम उसकी सीड्स खा रहे हैं, सीड्स को कैसे खा रहे हैं, सीड्स को हम कॉफी के फॉर्म में खा रहे हैं। शुगर इज मेड फ्रॉम द जूस ऑफ शुगर केन स्टेम। जो शुगर हम कंज्यूम करते हैं वो शुगर कैसे बनती है, शुगर बनती है शुगर केन के जूस से। शुगर केन मतलब गन्ना, गन्ने के जूस से शुगर बनती है, जिसको हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ऑल टीज, व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रीन, केम फ्रॉम द सेम प्लांट। टीज भी अलग अलग तरह की होती हैं, ब्लैक टी होती है, ग्रीन टी होती है, तो ये सारी जितनी भी तरह की टी होती है सब हमें प्लांट से ही मिलती है। नेक्स्ट इज स्पाइसेस।
Spices are the most important part of our food. We get them from plants. They not only add taste, color, but also aroma to our food. Some common spices are cumin seeds, mustard seeds, cardamom, and turmeric. तो स्पाइसेस क्या होते हैं? स्पाइसेस हमारे फूड में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. अगर आप बस ऐसे ही फूड को कुक कर दोगे और उसमें स्पाइसेस नहीं डालोगे तो टेस्ट नहीं आता है. सो स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं आपके फूड में. और ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं. ये सिर्फ टेस्ट ऐड नहीं करते हैं, साथ में ये फूड में कलर भी ऐड करते हैं और अरोमा, यानी जो आपको स्मेल आती है, जो आपको खुशबू आती है खाने में, वो भी स्पाइसेस की वजह से ही आती है. सो स्पाइसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं क्यूमिन सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, कार्डमन एंड टर्मेरिक. क्यूमिन सीड्स मतलब जीरा, मस्टर्ड सीड्स इज सरसों, कार्डमन सीड्स मतलब इलायची एंड टर्मेरिक मतलब हल्दी. तो ये कुछ स्पाइसेस के एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट अब हम ऑयल के बारे में पढ़ेंगे. फूड कुक करते हैं तो ऑयल यूज होता है. वो ऑयल कैसे मिलता है? द सीड्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑयल. मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड ग्राउंडनट आर सम ऑफ देम. प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो किस में यूज होते हैं? उसको यूज करके हम ऑयल बनाते हैं. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे मस्टर्ड सीड्स यूज होते हैं, सनफ्लावर सीड्स यूज होते हैं और ग्राउंडनट के सीड्स यूज होते हैं. इससे ऑयल बनता है. मस्टर्ड ऑयल बनता है, सनफ्लावर ऑयल बनता है और ग्राउंडनट ऑयल बनता है. सो ये थे हमारे वो फूड प्रोडक्ट्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं. हमने सबसे पहले फूड प्रोडक्ट में क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले फ्रूट्स पढ़े, फिर वेजिटेबल्स पढ़े, फिर हमने पल्सेस पढ़े, देन सीरियल्स पढ़े, कॉफी, टी एंड शुगर के बारे में पढ़ा, हमने स्पाइसेस पढ़ा, देन हमने ऑयल पढ़ा. तो चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. ये थे आपके फूड प्रोडक्ट्स जो आपको प्लांट से मिलते हैं और जिनको हम कंज्यूम करते हैं. सो इस चैप्टर को हम समराइज करते हैं, सम अप करते हैं. फूड इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. क्यों चाहिए हमें फूड? अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए और आपकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको फूड चाहिए. वी ईट लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स ऑफ अ प्लांट. हम प्लांट की लीव्स, रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स सब कंज्यूम करते हैं. व्हीट, राइस एंड कॉर्न आर सम सीरियल्स. कुछ सीरियल्स के एग्जांपल्स क्या हैं? व्हीट, राइस एंड कॉर्न. स्पाइसेस ऐड टेस्ट, कलर एंड अरोमा टू आवर फूड. हमने अभी पढ़ा कि स्पाइसेस सिर्फ टेस्ट ही ऐड नहीं करते हैं, वो साथ में कलर भी ऐड करते हैं और अरोमा भी ऐड करते हैं. आपके फूड को वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है और उसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है. तो अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. सो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और इन ऑप्शंस में से जो भी करेक्ट आंसर है उसको चूज करेंगे. वी कैन नॉट डैश विदाउट ईटिंग. वी कैन नॉट लिव विदाउट ईटिंग. हम बिना खाए नहीं रह सकते हैं. हमें एवरीडे में अपनी एवरीडे सर्वाइवल के लिए हमें फूड चाहिए. डैश इज रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. हमें बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए? फूड. वी गेट शुगर फ्रॉम. हमने पढ़ा था शुगर हमें कहाँ से मिलती है? शुगर केन से. शुगर केन के जूस से हमें शुगर मिलती है. डैश सीड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑयल. ऑयल बनाने के लिए किसके सीड्स यूज होते हैं? सनफ्लावर का सीड्स यूज होते हैं जिससे हम ऑयल बनाते हैं. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. सो इस बॉक्स में हमें कुछ ऑप्शंस दिए, कुछ आंसर्स दिए हैं, हमें चूज करना है कि किस क्वेश्चन के लिए कौन सा करेक्ट आंसर है. सो फर्स्ट इज डैश एंड जूसी पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड फ्रूट. फ्रूट किसको कहते हैं? तो फ्लैशी और जूसी पार्ट जो होता है प्लांट का उसे हम फ्रूट कहते हैं. डैश कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कौन रखते हैं? फ्रूट्स. फ्रूट्स हमें हेल्दी रखते हैं और स्ट्रॉन्ग रखते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. डैश आर द सीड्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट की सीड्स क्या होती हैं? पल्सेस. पल्सेस प्लांट की सीड्स हैं जिनको हम कुक करके कंज्यूम करते हैं. डैश इज मेड फ्रॉम शुगर केन. शुगर केन से क्या बनता है? शुगर केन से शुगर बनती है. हमने अभी ऊपर पढ़ा शुगर कैसे बनती है? शुगर केन के जूस से बनती है.
सो नेक्स्ट, राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वंस। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर वो सही स्टेटमेंट है यानी ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट है, तो हम T लिखेंगे, और अगर वो इनकरेक्ट है, फॉल्स है, तो हम F लिखेंगे। सो वी कैन लिव विदाउट ईटिंग, हम बिना खाए रह सकते हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, हम बिना खाए नहीं रह सकते हैं। सो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, मतलब हम यहाँ पे F लिखेंगे। नेक्स्ट इज फ्रूट्स डू नॉट कीप अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, फ्रूट्स हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी नहीं रखते हैं, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। फ्रूट्स खाने से हमें एनर्जी मिलती है, वो हमें स्ट्रॉन्ग भी रखते हैं और हेल्दी भी रखते हैं। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फॉल्स है, इसलिए हम यहाँ पे F लिखेंगे। नेक्स्ट इज ग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस, पल्सेस का एग्जाम्पल है ग्राम, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है ये, तो यहाँ पे हम T लिखेंगे। तो चैप्टर फिनिश हो गया है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप इस चैप्टर को पूरा फिर से पढ़ो, रिवाइज करो अच्छे से, इसकी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो, तो आपको समझ आएगा। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे, प्लांट्स के बारे में और बहुत सारे अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।